हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है बाल विकास पे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास है। तो इसमें आज आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। आज की क्लास में हम बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता एवं उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगली जब वीडियो हमारी आएगी तो वह आएगी हमारी बाल विकास की अवस्थाओं पर। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं पर हमारी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज हम अपना बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे बाल विकास का अर्थ, बाल विकास से तात्पर्य होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले सर्वांगीण और क्रमबद्ध परिवर्तनों से है। बाल विकास का तात्पर्य से क्या तात्पर्य होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक उसमें जो उसका जो उसमें परिवर्तन होता है, उसका जो विकास होता है, उससे संबंध होता है बाल विकास का। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता है बल्कि संज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, सामाजिक और नैतिक भी होता है। ठीक है, बाल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर वयस्कता तक चलती है। विकास में परिपक्वता और सीखने दोनों की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। बालक का जब विकास होता है तो उसमें परिपक्वता और सीखने दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अगर हम इस पूरे को देखें और इसका एक सरलीकरण करें तो वहाँ पे सरल शब्दों में हम बाल विकास के अर्थ को कैसे समझते हैं, तो यहाँ पे नीचे दे रखा है। देखो, बाल विकास बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक उन्नति की निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया। ठीक है, तो बाल विकास से तात्पर्य हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो यहाँ पे बाल विकास का अर्थ से क्या तात्पर्य है कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाला सर्वांगीण विकास, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक तथा नैतिक हो, वह सभी प्रकार का विकास जो है वह बच्चे का बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ। अगली स्लाइड में हमारा है बाल विकास के क्षेत्र। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास को निम्नतः प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर की ऊंचाई, वजन, हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि, मोटर स्किल्स, चलना, दौड़ना, पकड़ना आदि का विकास। देखो, शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? शरीर की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना शरीर का, हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि, मोटर स्किल्स जैसे कि चलना, दौड़ना, पकड़ना आदि, ये सभी जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अच्छा, आपसे इसमें एक प्रश्न और बनता है। कैसा प्रश्न बनता है? प्रश्न ये बनता है कि चलना, दौड़ना और पकड़ना यह किस प्रकार की स्किल्स हैं? तो यह है हमारी मोटर स्किल्स। ठीक है, हाँ। अगला हमारा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोचने, समझने, याद रखने, समस्या समाधान एवं भाषा विकास से संबंधित जितनी भी विकास होते हैं वह सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसने जो है किस संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बताया था? तो जीन पियाजे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए थे। पहला चरण बताया था उन्होंने संवेदी गतिज, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, यह चौथा चरण है।
ठीक है। हाँ, अगला है हमारा विकास के क्षेत्र में ही भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में हमारा है भावनाओं का नियंत्रण, अभिव्यक्ति और समझ। ठीक है, सहानुभूति, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भय आदि भावनाओं का विकास, यह सब आता है किसमें, हमारा भावनात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, परिवार, मित्र और समाज से मेल जोल, सहयोग, नेतृत्व, समूह जीवन और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन, यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास का अर्थ मतलब होता है कि बच्चा जहाँ रह रहा है, बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ वह लोगों के साथ किस प्रकार से आपसी तालमेल बिठाता है, लोगों के साथ कैसे रहता है, उनसे बातचीत कैसे करता है, उनके साथ व्यवहार कैसे करता है, वह सभी जो है उसके सामाजिक विकास का एक पार्ट होता है। ठीक है। हम्म। और भावनात्मक विकास, यह विकास जो होता है, भावनात्मक विकास, उसमें भावनाओं का नियंत्रण होता है, लोगों के साथ सहानुभूति कैसे रखनी है, ईर्ष्या कब करना है, किससे करना है, क्रोध किस पे कब करना है, और प्रेम की भावना है तो वह कैसे किसके ऊपर किस प्रकार का प्रेम जताना है और कब जताना है, ये सब चीज़ें भावनात्मक विकास पर आती हैं। ठीक है, भावनात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं सारी बातें। अगला हम देखते हैं, यहाँ हमारा है नैतिक विकास। नैतिक विकास बच्चे का कैसे होता है, नैतिक विकास के अंतर्गत होता है बच्चे का मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास को कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा सही गलत की समझ आ जाती है, अच्छा बुरा सोचने लगता है। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत होते हैं। तो आगे हम जब पढ़ेंगे इसमें, अभी और डिटेल में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम किसको, जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे डिटेल में, कोहलबर्ग को भी पढ़ेंगे, और इस ऐसे ही हैं दो चार और मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, कोहलर हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, और इसके बाद फिर हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे अपना इसका अगला टॉपिक जो रहने वाला है हमारा, क्या, जो हमारा रहने वाला है इसमें बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और के साथ साथ प्रौढ़ावस्था, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ अ, विकास के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और ये सब भी सारे विकास जो हैं इनके बारे में, और भाषा विकास। ठीक है, सृजनात्मकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, वैयक्तिक भिन्नता इत्यादि, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू क्लास। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।